एपिसोड 553। शिराओशी जानती थी कि उसके मदर का असैसिनेशन किसने किया था और यहाँ पे हॉडी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। शिराओशी बताती है कि मदर के गुजर जाने के कुछ सालों बाद मेगालो बताता है उसे जिस दिन हॉडी जोन्स ने शूट किया था मेगालो छुपकर सब कुछ देख लिया था। जिमे पूछता है कि इतने साल बिना बताए चुप कैसे रही। शिराओशी बताती है कि उसकी मदर ने कहा था जिस किसी ने भी मुझे मारा है उस पर रिवेंज मत लो, और शिराओशी वैसे नहीं करती है, अपने मदर के ड्रीम को पूरा करना चाहती थी। इन बातों को सुनकर हॉडी जोन्स जोर से हंसने लगता है। किंग नेपट्यून और उनके बेटों को बहुत ज्यादा मारता है और हॉडी जोन्स यहाँ पर तलवार मांगता है असैसिनेट करने के लिए। फिशमैन आइलैंड के जो बच्चे वो आके शार्ली से पूछते हैं कि स्ट्रॉ हैट कब आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वो बच्चे किंग नेपट्यून को मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। फिशमैन आइलैंड को ले डूबे कोई परवाह नहीं। इवन यहाँ पर सारे सिविलियन स्ट्रॉ हैट का नाम चिल्लाकर बोलते हैं कि यहाँ पर आओ और फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दो। सभी लोग स्ट्रॉ हैट करके बुला रहे होते हैं। हॉडी जोन्स अपना काम करने ही वाला होता है। मेगालोन का शरीर अजीब बर्ताव करने लगता है, ज्यादा देर तक मुंह को बंद नहीं कर पाता है, अपने मुंह से सलाइवा स्पिट करता है और लूफी अपने सेकंड गियर फॉर्म में हॉडी जोन्स को बहुत ही जोर का किक मारता है। हॉडी जोन्स बहुत दूर जाकर गिरता है और लूफी का यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार एंट्री हो जाता है। तो ये सब कुछ जिम्बे का प्लान था। उसी प्लाजा में नामी भी मौजूद थी। सेलेस्टियल ड्रैगन्स का लेटर भी ले लेती है। निको रॉबिन को कीस भी थमा देती है और सबको रिहा कर देती है। आसमान से फ्रैंकी भी आता है थॉन सनी को लेकर और बहुत ही तगड़ा कैनन फायर करता है। होई किंग नेपट्यून को वहां से लेकर निकल जाता है। सभी स्ट्रॉयड्स यहाँ पर आ चुके हैं। सिविलियंस पूछते हैं कि तुम लोग फ्रेंड्स हो या फिर एनिमीज। लूफी कहता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। एपिसोड 554। कुछ घंटे पहले सी फॉरेस्ट में बात होता है। जिम्बे कहता है कि हम लोग अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं ह्यूमंस के साथ और तुम्हें एक हीरो बनना है जो कि आइलैंड को सेव करेगा, लेकिन लूफी कहता है कि हम लोग पायरेट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर में लूफी कहता है कि हीरो खाने को बांटता है, लेकिन लूफी खाने को बांटता नहीं है, वो मेरा खाना है, सिर्फ मेरा ही है। जिम्बे कहता है कि मैं तेरे को जितना हो सके उतना मीट खिलाता हूं, लेकिन मेरी बात सुन ले, और लूफी मान भी जाता है। जिम्बे कहता है कि सबसे पहले हमको लेटर वापस से रिट्रीट करना है और किंग नेपट्यून को वहां से रिलीज करना है। नामी और निको रॉबिन वो काम देख लेते हैं। फ्रैंकी और बाकियों को कहता है कि रियुगो पैलेस से अपने दोस्तों को वहां से निकालो। तो इस तरह से सारा प्लान सेट था। हॉडी जोन्स के ऑफिसर्स कुछ बातें कह रहे होते लेकिन उनको केयर नहीं करते स्ट्रॉयड्स। जोरो, ब्रुक और उसब कैसे एस्केप किया था वो भी दिखाते हैं। पापा को स्वॉर्ड्स लाकर देता है और जोरो अंधाधुंध स्लैश मारता है। तीनों ही वहां से निकलते हैं और सामने थॉन सनी मौजूद है उनको लेने के लिए। वापस से प्लाजा के सीन में आते हैं। लूफी शिराओशी को क्राई बेबी नहीं बल्कि वीपी ओशी बुलाता है क्योंकि वो पीस चाहती थी अनलाइक रिवेंज। हॉडी जोन्स कहता है कि जब मैं किंग बन जाऊंगा सबसे पहले मैं वर्ल्ड समिट से स्टार्ट करूंगा। था भाई मजा। फिशमैन के नाम से डर पैदा करूंगा, पूरे दुनिया पर राज करूंगा, सभी पायरेट्स मेरे सामने घुटने टेकेंगे, फिर मैं बनूंगा किंग ऑफ द फिशमैन, किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ द पायरेट्स। हॉडी बोलता कि सिर्फ तुम 10 लोग हो और हम पूरे 1 लाख लोग हैं, क्या उखाड़ लोगे। जोरो और सांजी वापिस से कम्पीट कर रहे होते हैं। लूफी सीरियस लुक देकर उनको रोकता है और आगे बढ़ता है। फिशमैन भी अटैक करने आता है और सडनली लूफी अनलिश करता है कॉन्करस हाकी। 50,000 फिशमैन नॉक हो चुके हैं। हॉडी जोन्स तो देखता ही रह गया। मुंह तो बंद करो अंकल। जोरो कहता है कि वो हमारा कैप्टन है एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम हिम। लूफी सीधा हॉडी से बोल देता कि तेरे को जो बनना है बन जा, लेकिन किंग ऑफ द पायरेट्स तो मैं ही बनूंगा, समझा। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।